हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले से ही हो गई थी। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो हम यहाँ पर चला रहे हैं मठा। और दोस्तों, आज तारीख है 5 नवंबर, दिन है बुधवार। तो दोस्तों, आज से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि हमारे इधर रिश्तेदार आए थे। मतलब मामी के इधर चले जाते थे हम अपना सारा काम कर कर। तो हमने इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाया है। वही वीडियो मतलब पुरानी वीडियो अब डाल रहे हैं एडिट कर कर। और दोस्तों, 5 नवंबर के बाद भी हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो अब आप लोगों को डेली ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे हमारे। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले से ही हो गई थी। सुबह मतलब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो 4 मतलब कभी कभी 4 बजे उठते हैं, कभी कभी 5 बजे। मतलब जब जितने टाइम आँख खुल जाती है, मतलब उतने टाइम उठना पड़ता है, क्योंकि हमारे पतिदेव काम पर जाते हैं। सुबह 5:45 पे निकल जाते हैं, तो जल्दी ही उठना पड़ता है। तो अब हमारे जल्दी काम निपट जाते हैं सुबह के। तो खाना वगैरह बन गया है और कमरे का झाड़ू पोंछा भी हो गया था, क्योंकि वो तो नहाने से पहले कर लेते हैं झाड़ू पोंछा, फिर नहाते हैं, फिर खाना बनाते हैं। तो ये सब काम हो गया है। रह गया था मठा चलाना, तो हमने मठा को भी चला लिया है। और अब तो सर्दी सी पड़ने लगी है हल्की हल्की। तो 2 दिन में मठा जम पाता है। तो हमने दूध को परसों जमाया था, तब मतलब आज जम पाया है, क्योंकि सर्दियाँ पड़ने लगी हैं। और सर्दियों में मठा भी मतलब जो चलाते हैं अपन दही वगैरह मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन भी मठा में से देर में निकलता है, क्योंकि सर्दियों में दूध फूलता है, मतलब मक्खन फूलता है, तो देर में आता है। और हाथों से चलाते हैं तो हाथों से मतलब देर में आता है, तो हाथ भी दर्द होने लगते हैं। जैसे मशीन हो तो मशीन से हाल मठा आ जाता है, तो हाथ से ही चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा जमा कर मठा तो निकल आता है। मतलब आध घंटा लग जाता है चलाते चलाते हाथों से मठा। तो दोस्तों, मक्खन निकल आया है दही में से, लेकिन मक्खन थोड़ा लेट निकला है। आध घंटा निकल लग गया था मतलब मठा चलाने में, तब मक्खन निकला है। और दोस्तों, हमारी सासू माँ और हमारे दोनों बच्चे मामी की तरह हैं, क्योंकि वहीं पर सोए थे दोनों बच्चे। और सासू माँ और आदमी तो वैसे भी सोती थी मामी की तरह, लेकिन पिल्लू भी रह गया है। पिल्लू इस वजह से रह गया है, क्योंकि हमारी ननद जी और मम्मी की मौसी वगैरह अभी है ना, दौज पर आई थी तो अभी है। तो इस वजह से बच्चों के साथ खेल में था पिल्लू, इस वजह से नहीं आया था रात में। हम भी रात को ही आए थे मामी की तरफ से, तो पिल्लू को लेकर आए थे। तो पिल्लू आया नहीं था, क्योंकि बच्चों के खेल में लगा था। और अभी भी बच्चों की स्कूल की छुट्टियां वगैरह चल रही हैं। तो दोस्तों, हमने मक्खन निकाल लिया है मठा में से। और जो मतलब ठंडा पानी डाला था हमने एक भगोनी में, तो मतलब ठंडे पानी में मक्खन डाला जाता है, तो मक्खन मतलब गोल गोल अंडा सा बन जाता है। तो ठंडे पानी को हमने मिट्टी में सिरा दिया है। मठा था उसमें थोड़ा थोड़ा, तो हमने उसको मिट्टी में सिरा दिया है। तो हम आ गए हैं अंदर। अब हम मक्खन को फ्रिज में रख देते हैं। और जो मठा है, मतलब मक्खन निकाला था मठा में से, तो वो मतलब एक जने को चाहिए है पड़ोस में, तो उनके लिए रख दिया है निकाल कर। और यहाँ पर रसगुल्ला रखे हैं दिवाली के भगोने में, तो कम बचे हैं, तो उनको हम थोड़े मतलब डिब्बा में रिता कर रख देते हैं, क्योंकि फ्रिज में बर्तन बहुत सारी जड़े रहते हैं, तो फ्रिज भर जाती है और सामान नहीं रख पाते हैं। तो हम वो बर्तन खाली कर रहे हैं दोस्तों।
तो बर्तनों को खाली कर लिया है और मठा को रख दिया है, क्योंकि पड़ोस में एक जन इनको लेना है। तो उनकी बच्ची आ गई है मठा लेने के लिए, तो हम उनको पहले मठा दे देती हैं। और पहले हम लोग भी अपने मायके में मतलब जैसे किसी के घर मठा होता है तो अपन लोग लेने जाते हैं, तो हम भी बाई चांस कभी कभी मठा कर लेते हैं, तो हम हमारे घर से भी लेने आ जाते हैं। तो मठा मतलब बर्बाद नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ है। तो बच्चे मठा ले गए हैं और अब हम भी मोटर चालू कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो हमने मोटर रख दी थी, बस चालू करना है। तो मोटर को चालू कर लेते हैं, बस मोटर चालू करके बस थोड़े से बर्तन है वो मांज लेते हैं। बस यही काम रह गया है और तो सारा काम हो गया था हमारा। बस पानी भरना है और थोड़े से बर्तन मांजने हैं। और दोस्तों देखिए, सुबह सुबह के टाइम कितना अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की धुंध सी छाई हुई है। ऐसे जैसे कोहरा नहीं होता है वैसी हल्की हल्की धुंध सी छाई है। पहाड़ वैसे साफ दिखता था, लेकिन अब पहाड़ साफ नहीं दिखता है, धुंधला धुंधला सा दिखता है पहाड़। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मोटर को चालू कर लिया है और हम पानी भर लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर एक पेड़ लगाया, कनेर का पेड़ लगाया, पीले वाले फूल होते हैं ना, उसका पेड़ लगाया है हमने यहाँ पर टोर के बगल में, पत्थरों के बगल में। तो हम सबसे पहले मोटर चालू करते हैं, तो यहाँ पर पानी डाल देते हैं पौधे में। हमारे सारे बर्तन बन गए हैं दोस्तों, और रह गया था तवा। तो तवा के लिए हमने थोड़ा सा मठा बचा लिया था, तो अब तवा को मठा से साफ निकालेंगे। जब अगर हमारा तवा बहुत काला पड़ जाता है मतलब जल जाता है ज़्यादा, तो हम हर बार मठा से ही साफ कर लेते हैं। तो मठा से एकदम तवा मतलब चमक जाता है, चांदी जैसा सफ़ेद निकल आता है। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा मठा हमने तवा पर घिस लिया है, मतलब परात में मठा रखकर। तो तवा देखिए दोस्तों हमारा चांदी से चमक गया है, कितना लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है तवा, जैसा लग रहा है एकदम नया खरीदा हो। और तवा को वैसे भी हमेशा चमका कर रखना चाहिए। ऐसा कहती हैं तवा चमकता है तो घर में माँ लक्ष्मी आती है। तो हमने तवे को अच्छे से चमका दिया है दोस्तों। और वैसे भी हमारा तवा मतलब ज़्यादा नहीं जलता है, क्योंकि हम रोज़ तवा को घिस घिस कर मारते हैं पत्थर से, वो खबरिया से घिस घिस कर तवा को मारते हैं, तो तवा हमारा ज़्यादा नहीं जलता है। किसी किसी दिन जल जाता है, जैसे अपन पराठे वगैरह बनाते हैं तो उस दिन थोड़ा जल जाता है, लेकिन तवा को हम हमेशा चमका कर रखते हैं। तो दोस्तों सारे बर्तन बन गए हैं, बर्तनों को हम अंदर रखाए हैं। और चल मोटर तो बहुत देर की चल गई है, तो कूलर भर रहा था और पेड़ पौधों में पानी चल रहा था, तो कूलर भर गया है, पेड़ पौधों में पानी लग गया है। तो अब हम बाथरूम के सारे बर्तनों को धो कर भर लेते हैं, और पीने का पानी रह गया है तो वो भर लेते हैं। और तो सारा काम हो गया है हमारा, बस यही काम है, तो ये भी जल्दी से सारा काम को निपटा लेते हैं। तो पहले मतलब हमें निरमा चाहिए, निरमा ख़त्म हो गया है, तो दिवाली की सौदा मंगाई थी दिवाली पर, तो हमने सौदा को अभी निकाला ही नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि काम कर के चले जाते हैं मामी की तरफ, क्योंकि ननद जी वगैरह है हमारी सभी लोग, तो वहीं पर चले जाते हैं काम कर। तो मतलब सौदा निकालने का मुझे टाइम मिला है, तो आज तो हम सौदा निकाल कर रख ही देंगे। तो हमने निरमा का पैकेट निकाल लिया है, और हम सारे कपड़ों को धोकर डाल देते हैं पहले। तो दोस्तों कपड़े धुल गए हैं, बर्तन बन गए हैं, सारा काम हो गया है हमारा। तो यहाँ पर हमारी ननद जी ला रही है हमारा पार्सल। तो मतलब हमारे पतिदेव ने कुछ ऑर्डर किया था, तो ननद जी को फ़ोन लगा दिया था, तो ननद जी लेकर आ रही हैं हमारी पार्सल। तो अब दिखाते हैं आप लोगों को पार्सल में क्या है। तो दोस्तों इसमें है मतलब जो मतलब फ़ोन कर चार्ज करने के लिए लगाते हैं, तो वो रखने की जगह नहीं थी, तो मतलब फ़ोन चार्ज करने के लिए वो स्टैंड होता है, वो मंगाया है दीवार में लगाने का। तो पहले भी लगे थे बरसात में, हर मतलब 2 बार मंगाए हमने, बरसात में ख़राब हो जाते हैं वे, क्योंकि उसके थे मतलब लकड़ी के थे, तो बरसात के टाइम पर हमारे कमरे में सर्दी सी आती है, तो गल जाते थे अपने आप, मतलब टूट जाते थे अपने आप, गल जाते और टूट जाते हैं। तो इस बार इन्होंने प्लास्टिक के मंगाए हैं ऑर्डर कर। तो दोस्तों देखिए ये है, इस तरीके से लगेगा यहाँ पर। तो 2 आए हैं, पहले मतलब 2 मतलब जुड़े हुए थे, लकड़ी के थे वो, लेकिन इस बार अलग अलग आए हैं। तो दोस्तों वही लगाएंगे आकर। तो हम अब सौदा को रिदा देते हैं दोस्तों, क्योंकि 2-3 दिन से इसी में धरी है, 2 दिन का ज़्यादा दिन हो गए हैं, छोटी दिवाली को आई थी सौदा। तो
सौदा को हम रिझा कर रख देते हैं। पास्ता वगैरह है, सारी सौदा है, वो सब रिझा कर रख देते हैं। और जब त्यौहार होता है, कोई भी त्यौहार आता है, तो हर त्यौहार पर सैली सौदा आती है, तो मतलब 2-3 महीने अच्छे से चल जाती है सौदा, बार बार नहीं मंगानी पड़ती है, इस वजह से इकट्ठी सौदा मंगा लेते हैं। तो हम सारी सौदा को रिझा कर भर कर डिब्बे डिब्बा में रख देते हैं। और मतलब बोरी में रखे थे तो चूहा वगैरह भी लपक रहे थे, चूहा ने बोरी कतर दी है ये वाली जिसमें सौदा रखी थी, तो उस बोरी को कतर दी है चूहों ने। और ये हमारी ननंद जी लेटी हुई है, और ननंद जी के साथ हमारी भानेज आई थी, भानेज भी है, यानी कि हमारी ननंद जी की लड़की है। तो दोनों जने आई थी हमारा पार्सल देने के लिए। इन्होंने फ़ोन लगा दिया था, क्योंकि हम कभी जाती नहीं है पार्सल लेने के लिए नीचे, मतलब कुछ मतलब कोई नहीं आता है तभी अर्जेंट जाते हैं। वैसे हमने इतने सारे पार्सल मंगाए, कभी लेने नहीं गए हैं हम। हमारी ननंद जी या फिर हमारे देवर जी लेकर दे जाते हैं, ये फ़ोन लगा देती हैं और ननंद जी या फिर देवर जी लेकर दे जाते हैं। तो दोस्तों सौदा को हमने भर दिया है डिब्बी डिब्बाओं में, तो अब हम जाके तरह डिब्बी डिब्बाओं को जमा देते हैं। और वैसे भी दोस्तों सामान इधर उधर मतलब सौदा रखी थी, तो मुझे भी इनकम सी लग रही थी, चल रही थी कब भरते हैं। तो आज तो हमने डिब्बी डिब्बा में सौदा भरी दी है, साबुन वगैरह है तो वो अलमारी में रख दिए हैं। तो सौदा को हमने भर दिया है डिब्बों में, और हम यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। अब आ गए हैं हम घर के बाहर, तो बाहर दौज माता बनी थी देहरी पर, तो वो उठा लेते हैं हम पन्नी में। तो दोस्तों वैसे तो मतलब हाल नहीं उठाई जाती है, 1-2 दिन में उठा ले। तो आज बुधवार है, शुभ दिन है, अच्छा दिन है, तो दौज माता को भी उठा लेते हैं, और गोधन बप्पा को भी उठाना है, गोवर्धन महाराज को भी उठाना है आज। तो पहले हम दौज को उठाकर एक पन्नी में भर कर रख देते हैं। ये जाएंगे अगर नदी पर जाएंगे तो सिरवा देंगे उनको। और वैसे दोस्तों हमारे ससुराल में मतलब दौज को भरकर मतलब रोड के किनारे फेंक दिया जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम नहीं फेंकते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है इनको, इनकी अपन पूजा करते हो और इनको अपन रोड पे फेंक दे तो ये अच्छा नहीं लगता है हमें। तो हम इनको एक पन्नी में भर कर रख देते हैं। ये जाएंगे नदी पर तो इनसे छुड़वा देंगे, या फिर ये पेड़ पौधे बने हमारे तो इन्हीं में हम इनको फैला देंगे, तो मतलब खाद बन जाएगी। मतलब इससे तो अच्छा होगा कि रोड पे अपन इनको फेंके पैरों तले आए, तो ये तो इससे अच्छा रहेगा कि पेड़ पौधों में डलकर खाद बन जाए। तो दौज को उठाकर रखाए हैं दोस्तों, और हम आ गए हैं आगे वाले आंगन में। तो अब हम गोवर्धन महाराज को भी उठा देते हैं, और 2-3 दिन हो गए हैं गोवर्धन महाराज को पसरे हुए। तो दोस्तों चिपक गया था, गोबर सूख गया था, तो मतलब बड़े देर में मतलब मिट रहे थे। तो पानी खींच खींच के हमने गोवर्धन महाराज को मिटा लिया है। और गोवर्धन महाराज के मतलब 5 कंडे बनते हैं, कोई 7 बनाता है, कोई 5 बनाता है, तो हम बना रहे हैं यहाँ पर 5 कंडे, क्योंकि हमारे गोवर्धन महाराज जी छोटे थे तो हम 5 कंडे बना रहे हैं। और दोस्तों इधर भी हमारे ससुराल में दौज मतलब गोवर्धन महाराज को भी फेंक देते हैं रोड के किनारे। अभी हम जा रहे थे मामी के घर, तो मम्मी बोल रही थी देखो गोवर्धन महाराज मतलब गोवर्धन बब्बा डले हुए हैं, मतलब इकट्ठा गोबर कर कर रोड के किनारे डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि अपन उन्हीं की पूजा करते हैं और ऐसे अपन लोग रोड के किनारे डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों गोवर्धन महाराज को मिटा दिया है और 5 कंडे बनाकर एक साइड रख दिया है। तो अब हम यहाँ पर उड़द डाल देंगे, तो चौक पूर देंगे, मतलब गोवर्धन महाराज को उठाकर यहाँ पर चौक पूरा जाता है। ऐसा हर जगह होता है, सभी जगह होता है, तो हम छोटा सा चौक पूर देते हैं यहाँ पर। और हमारी ननंद जी और हमारी भानेजा भी यहीं पर हैं, क्योंकि वो बोल रही है माई चलो घर, मम्मी बुला रही हैं, तो हम जा रही हैं। मम्मी किधर जाएंगे अभी उड़न वगैरह डालकर, और आज बुधवार भी है और मुझे हाट करने भी जाना है। तो दोस्तों उड़न वगैरह डल गया है। तो दोस्तों कंडे बन गए थे हमारे, तो हम इसमें गेहूं डालना भूल गए थे, तो थोड़े थोड़े मतलब जो 5 कंडे बने हैं इसमें थोड़े थोड़े गेहूं डाले जाते हैं। तो इस तरीके से टुक्का कर कर
खंडों में, तो इसमें गेहूँ डाले जाते हैं इस तरीके से। तो हम भूल गए थे, तो हमने फिर बाद में डाल रहे हैं। और मुझे ये पता नहीं है क्यों डाले जाते हैं, लेकिन डाले जाते हैं। गोबर मतलब जब कंडा बना गोवर्धन महाराज जी के, तो इसमें थोड़े गेहूँ डाले जाते हैं। हमारे मायके में भी डाले जाते थे, लेकिन हमें इधर का पता नहीं है इधर डाले जाते हैं नहीं, क्योंकि हम उठाते हैं तो हम तो जैसे हमारे मायके में डाले जाते थे कंडों में गेहूँ, वैसे उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कंडों में गेहूँ डाल देते हैं थोड़े थोड़े। तो दोस्तों यही काम रह गया था। गोवर्धन महाराज जी को उठाना था और ध्वज माता को उठाना था, तो हमने ये सब उठा दिए हैं। और अब हम जाएंगे ननन जी के साथ मामी के घर, क्योंकि ननन जी हमारी बुला रही थी, कह रही थी भाभी को भाभी को ले वाला आना। तो हम जा रहे हैं ननन जी के साथ मामी के घर, मिलते हैं शाम को। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5, तो हम चले गए थे ननन जी के साथ मामी के घर। और वहीं मतलब शाम के टाइम वहीं के वहीं मामी और उनके साथ सब्जी लेने चले गए थे मार्केट, क्योंकि आज बुधवार था, तो हाट लगती है हमारे इधर बुधवार के दिन, हमने आप लोगों को पहले ही बताया है। तो वहीं के वहीं मामी और उनके साथ में सब्जी लेने के लिए चले गए थे। तो वो मतलब अपने घर के लिए चले गए थे, हम सब्जी लेकर सीधा अपने घर आ गए हैं मार्केट से। तो दोस्तों अब हम सब सब्जियों को उतार कर रख देते हैं, और मुझे अभी खाना भी बनाना है। तो दोस्तों सब्जी में हम लाए हैं बैगन और गोभी है और मेथी है, हरी मेथी, और आलू है, प्याज है, लहसुन है, हरी मिर्ची, टमाटर, यही सब्जियां लाए हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट जाओ तो सब्जियां अभी समझ में नहीं आती है क्या ले लें क्या ना ले लें। और मतलब कुछ सब्जियां हैं जो हमारे इनको पसंद नहीं है बिल्कुल, उनको फूल गोभी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बना भी दो तो मुँह बनाते हैं बहुत बुरा, उनको फूल गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हम लोगों को, मुझे और सासू माँ को बहुत अच्छा लगता है, फूल गोभी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनको नहीं लगती है। तो उनको जब मतलब फूल गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं तो उनके लिए कुछ अलग बनाते हैं। तो पन्नियों में से सब्जियों को तो रिता दिया है डलियों में। और दोस्तों मेथी लाए थे, हरी मेथी, तो वो तोड़ लेते हैं, क्योंकि मेथी शाम के खाने में बनेगी। तो दोस्तों टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब हम जल्दी से मेथी तोड़ लेते हैं और धोकर रख देते हैं, क्योंकि निचोड़ोगी मेथी, तो मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे शाम के खाने में। और दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।